जो मैं मेरे ख्याल में बता रहा हूँ वो आपके 3 बिट के लिए क्लियर होगा कि ए में आप 1 मूव करें, ए में 2 मूव करें, 3 मूव करें, ये सब का सब ए में मूव होता जाएगा। 1 भी मूव हो जाएगा, 2 भी मूव हो जाएगा, 3 भी मूव हो जाएगा, 4 भी, 5 भी। लेकिन अगर 7 के बजाय अगर आप 8 मूव करेंगे वेरिएबल में, तो आपके पास आंसर 8 नहीं आएगा, बल्कि वेरिएबल के अंदर 8 के बजाय क्या मूव हो जाएगा, 0, क्योंकि ये इसकी जो काउंटिंग है वो रीसेट हो जाएगी, दोबारा से क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। अब ये बताइए, अगर इस केस में 7 पे जाके रीसेट हो रही है, अगर मैं ए में 12 मूव करता हूं, तो बताओ ए के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी? अगर मैं ए में 12 मूव करता हूं यहाँ पर, हाँ भाई, ए में क्या मूव कर रहे हैं? 12। 0। चुप करो भाई, तुम खामोश रहो भाई, मत बोलो, कोई भी नहीं बोले, जिससे पूछूं वो बताए। मुजम्मिल बेटे, बेटा मुजम्मिल, अगर मैं ए में 12 मूव करता हूं, जबकि इसकी रीसेट किस पे हो रहा है? 7 पे हो रहा है, तो बताओ ए में कौन सी वैल्यू जाएगी? मुजम्मिल बेटा। मुजम्मिल बेटा, आपको आवाज आ रही है? नहीं। हशाम बताइए। हशाम, बोलिए बेटा। अगर ये 7 पे रीसेट हो रहा है और मैं इसकी वैल्यू क्या रख देता हूँ, 12, तो बताइए ए में क्या चीज मूव होगी? बेटा आवाज नहीं आ रही आप। अच्छा, उस्मान बताएं, उस्मान। और वो रीसेट हो जाएगा, 0 हो जाएगी। नहीं, मुझे एक बात ये बताइए कि 7 का मतलब क्या हुआ? 7 का मतलब लास्ट नंबर। 8 का मतलब क्या होगा? रीसेट होगा 8 पर। 8 पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फिर 9 पे वैल्यू क्या होगी? 1। समझ में आ रही बात? 10 पे क्या होगी? 2। 11 पे क्या होगी? 3। और 12 पे? ऐसे 4। 4। फिर 13 पे 5। 14 पे 6। 16 पे, 15 पे 7। तो इसका मतलब क्या है? एक तो 7 पे वैल्यू 7 आएगी, दूसरी 7 वैल्यू किस पे आ रही होगी? 15 पे। जब जब मैं अगर मैं ए में क्या मूव करता हूँ? 15। तो इसका मतलब क्या है कि ए में 15 नहीं मूव होगा, बल्कि क्या चीज मूव हो जाएगी? 7। यानी कि अगर आप ए को देखें या ए को प्रिंट कराएं, तो आप देखेंगे ए में क्या प्रिंट हो रहा है? 7। कब? जब ए कितने बिट का हो? 3 बिट का हो। समझ में आ रही बात? अब जरा एक चीज समझिएगा, अब यहां पर एक चीज देखिएगा। मैं अब स्क्रीन को यहाँ पे मैं करता हूँ क्लियर, और अब मैं लेता हूँ अपना ओरिजिनल, यानी कि मैं क्या करता हूँ, 4 बिट के लिए बात करता हूँ। कितने? 7 के बाद चेंज हो रही थी ना। अगर आपके पास वेरिएबल कितने बिट का है? 4 बिट का है, तो बताइए 2⁻⁴ ये मैक्सिमम नंबर शो कर पाएंगे। 2 की पावर 4 क्या होगा? 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। 16 में से एक माइनस करें तो कितना बचेगा? 15। यानी कि 0 से लेके 15 तक नंबर्स जो हैं वो मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ? डिस्प्ले कर सकता हूँ। 0 से 15 तक। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ रही है? अगर 4 बिट होंगे तो 15 नंबर तक डिस्प्ले करूंगा। जैसे ही मैं 16 लिखूंगा, 16 फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये बात समझ में आई आपके? अगर 4 बिट होगी तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? 2⁻⁴ - 1। तो इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम नंबर जो मूव हो सकता है वो क्या है? 15 है, क्योंकि ये 0 से शुरू कर रहा हूं, एक माइनस करना पड़ेगा। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2⁻n - 1। अब n क्या है? नंबर ऑफ बिट है। अगर मेरे पास 3 बिट्स हैं, कितनी बिट्स है? 3। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम नंबर 7 मूव कर रहा था ना, यानी कि 2⁻³ - 1, 2⁻³ कितना होता है? 8। 8 - 1 कितना आता है? 7। यानी कि वेरिएबल में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मूव कर सकता हूं मैं? 7। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि टोटल कितनी होगी? फ्रॉम 0 टू 7। तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम 0 टू 15। अब ये बताइए कि अगर 2 बाइट का मेरे पास 2 बाइट का एक इंटीजर है, क्या है बेटा? इंटीजर है। तो 2 बाइट के इंटीजर में मैं कितनी वैल्यूज मूव कर सकूंगा? देखिए,
0 से लेके कितनी बिट्स हैं, 16 है। तो 2 की पावर 16 का मतलब क्या हो गया कि मैं लिखूंगा 2 की पावर 16 -1। अब 2 की पावर 16 लिखते हैं तो आपके पास आंसर आता है 65,536। और इसमें से मैं क्या कर दूंगा, माइनस, यानी कि 2 को आप मल्टीप्लाई करें कितने टाइम्स, 16 टाइम्स करते जाइए, 16 दफा मल्टीप्लाई, तो आपके पास आएगा 65,536। एक माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 65,535। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैक्सिमम नंबर इसमें मूव होगा वो ये होगा, यानी कि मिनिमम नंबर 0 जाएगा इस वेरिएबल में अगर इंटीजर ए लेता हूं, और मैक्सिमम नंबर क्या जाएगा, 65,536। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 65,536 लिखूंगा तो ये काउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। अब भाई बेटा ये करके देखते हैं, ये पार्ट जो है ये हम करके देख रहे हैं। ये जो होता है ना 6, ये याद रखिएगा कि 2 बाइट का शॉर्ट इंटीजर होता है। शॉर्ट इंटीजर जो होता है GW बेसिक में वो 2 बाइट का होता है। अब जरा देखें मैं यहाँ पे इसको परफॉर्म करके बताऊंगा। देखें बेटा, क्वेश्चन करें बेटा, जिसने हैंड रेस किया हुआ है क्वेश्चन कर ले। जिसने हैंड रेस किया हुआ है वो क्वेश्चन कर ले। गुलाम मोहम्मद, बेटा कीजिए क्वेश्चन। सर जब सर वैल्यू सर रीसेट हो जाती है तो सर वो जो रीसेट में सर जो वैल्यू होती है, यानी सर अगर 4 आएगी तो 4 डिस्प्ले होगा सर या 8 डिस्प्ले होगा? नहीं, जब वैल्यू रीसेट हो गई तो इसका मतलब क्या है कि उस वेरिएबल में वही वैल्यू पड़ी होगी जो रीसेट हो चुकी होगी। लाइक अगर मैंने a = 12 लिखा है तो a में 12 मूव नहीं होगा, a के अंदर 8 मूव हो रहा या 4 मूव हो रहा होगा। यानी कि रीसेट होने के बाद जो वैल्यू आ रही है, यानी कि आपकी वैल्यू हमेशा 0 से 7 के इन बिटवीन रहेगी। यानी कि यहाँ पे जो मैंने आपको ये लिख के बताया है ना, ये चीज देखिए, अभी जो हम देख रहे थे, अभी जो हमने इसमें देखा था तो 65,535 था। तो इसका मतलब क्या, 0 से लेके 65,535 के इन बिटवीन वैल्यूज मूव हो सकती है। अगर मैं इसमें 70,000 मूव करूंगा तो 70,000 यानी कि 65,36 से 0 हो जाएगा और फिर 1 2 से स्टार्ट कर लेगा। देखिए अभी मैं वैल्यू मूव करा के दिखाता हूँ आपको। देखें मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ इंटीजर a, लेकिन मैं इसकी क्वालिफायर करूंगा। इंटीजर a जो होता है ये 4 बाइट का होता है डिफॉल्ट में, इसके अंदर 4 बाइट का। मैं क्या करूंगा, इसको 2 बाइट करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, शॉर्ट इसको क्वालिफाई करूंगा। ये जो है ये इसका क्वालिफायर है। देखें इंटीजर इसकी टाइप है, शॉर्ट का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट होता है 2 बाइट का। तो इस इंटीजर को मैंने 2 बाइट का डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये शॉर्ट इंटीजर मैंने डिफाइन कर दिया 2 बाइट का। अब देखें मैं इसको अनसाइंड करता हूं, क्योंकि मेरे पास 0 से लेके 65 नेगेटिव नंबर्स तो नहीं ले रहा हूं ना, तो मैं अनसाइंड, इसको मैंने अनसाइंड भी कर दिया है। शॉर्ट होने का मतलब क्या हुआ, देखें एक मिनट में जरा इसके ऊपर मार्कर ऑन कर लूं ताकि मैं लिख भी सकूं, आपको बता सकूं। एक सेकंड रुकिएगा। एक मिनट, देखें देखें मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एक होता है टाइप, एक क्या होती है, टाइप होती है। टाइप मैंने बताई थी आपको 3 तरह की होती है, या तो टाइप इंट होगी, या टाइप फ्लोट होगी, और या टाइप क्या होगी, कैरेक्टर होगी, CHAR। ये होती है तीनों टाइप्स। अब इसके अलावा अनसाइंड, साइंड, लॉन्ग, शॉर्ट और डबल, ये सारे जो हैं ये तमाम की तमाम क्वालिफायर हैं। ये क्वालिटी को डिफाइन करेंगी इंटीजर्स की। क्वालिफायर होने का मतलब क्या हो गया कि ये इंटीजर की इन तीनों की क्वालिटी डिफाइन।
अब देखो, अगर मैं अनसाइंड लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, अनसाइंड लिखने का मतलब क्या हो गया कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंडेड अप टू जहां तक जाए। इसमें नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे अनसाइंड का मतलब। अनसाइंड का मतलब क्या है, नेगेटिव नहीं होगा, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। अगर मैं सिर्फ साइंड लिखता यहाँ पर, इसको काट देता, तो ये डिफॉल्ट में साइंड ही होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर डाले जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, साइंड लिख रहा हूँ, तो ये चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए। इसको मैंने अभी क्या लिखा है, अनसाइंड लिखा है, तो ये मैं हटा दिया यहाँ पर। सही। अब देखें, शॉर्ट होने का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट शो करता है किस चीज को, 2 बाइट को। शॉर्ट लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 बाइट का 0 से लेके 2 बाइट होने का मतलब क्या है, 65,535 तक 0 से लेके ये डिफाइन करेगा। अब देखिए, मैं इसके अंदर अब वैल्यू मूव करने के लिए जाऊं, ये मैंने इंटीजर डिफाइन कर दिया, अब मैं इसमें वैल्यू मूव करूंगा। देखिए भाई, मैंने इसके अंदर ए के अंदर वैल्यू मूव की, ए के अंदर वैल्यू मूव की 100, या ए के अंदर वैल्यू मूव की मैंने 100। बताइए, वेरिएबल ए में 100 चली गई वैल्यू। अब मैंने इस वेरिएबल को प्रिंट कराना है, तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एक फंक्शन होता है प्रिंटफ, ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, आगे चल के हम पढ़ेंगे। इसको सिर्फ समझ लें कि वी आर जस्ट प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ए। मैं उस ए की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए भाई, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ F11, तो देखिए क्या चीज प्रिंट होती है। देखिए, मैंने क्या वैल्यू 100 रखी थी, 100 जो है वो प्रिंट हो गया। देखिए 100 प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, बात समझ में आ रही है? अब देखिए, मैं यहाँ पे ए में लिख रहा हूँ 65,535, ठीक है बेटा। अब मैंने ये प्रिंट कराई F11, देखें 65,000, देखें अनसाइंड है ये, यानी कि 0 से लेके 65,000, ये लास्ट नंबर प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 16 की 16 बिट्स पे 1 सब पे आ गया। अब ये बताइए, अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं यहाँ पर +1, तो इसे रीसेट हो जाना चाहिए। देखिए भाई F11, देखिए ये रीसेट हो गया, यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू 65,536 हुई। 36 का मतलब क्या है कि ए का काउंटर या ए की वैल्यू जो हो गई वो 0 हो गई। अब देखिए, 0 हो जाने का मतलब क्या हुआ कि अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 और F11, तो देखिए 1 पे 0 हुई, 2 पे 1 हुई, 3 पे 2 हुई, 7 पे 6 हो जाएगी। समझ रहे हैं, ये रीसेट वैल्यू है, रीसेटर है ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको 7,000 लिखता हूं यहाँ पर, अगर मैं इसे मार्क करूं क्या चीज 7,000, अगर मैं इसे 70,000 यहाँ पे लिखता हूं 70,000, तो बताइए 70,000 के रिलेटिवली वैल्यू रीसेट हो जानी चाहिए ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। देखिए भाई, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ F11, देखें 70,000 जो है वो 65,000 से एक्सीड कर गया, वैल्यू आ रही है 4,464। तो इसका मतलब क्या है कि ये रीसेट हो गया। यानी कि अगर मैं इसमें से, देखिए अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोलता हूँ और कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेशन करूँ, तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करूंगा, मेरे पास वैल्यू क्या थी 70,000, ठीक है। इसमें से मैंने माइनस किया, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 65,536 कर लीजिए आप, माइनस मैंने इसको किया तो देखिए 4464, और देखिए यहाँ पर भी आंसर आ रहा है 4464। तो इसका मतलब क्या है, काउंटर रीसेट हो रहा है। देखिए ये चीज समझाना जरूरी क्यों है, ये इस वजह से जरूरी है कि आपको ये चीज समझ में आए कि ये काउंटर रीसेट या वैल्यूज मूव कैसे कर रही हैं वेरिएबल्स। बात समझ में आ रही है? आपके बात क्लियर हुई कि नहीं? बात क्लियर हुई बेटा? साथ पूछिए क्वेश्चन। हम लोग कोई ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं सी प्रोग्राम में कि इसका जो आगे रिजल्ट आए उसमें कोई पिक्चर इंसर्ट हुई भी हो। कहानी अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझे, रिजल्ट में पिक्चर इंसर्ट होना ग्राफिक्स के अंदर आता है, वो किया जा सकता है, लेकिन अभी जो मैंने ये जो मैं बता रहा हूँ वेरिएबल के थ्रू, इसको जरा समझने की कोशिश करें। बताइए भाई, इसके हवाले से और कोई क्वेश्चन है? नहीं,
अच्छा अब जरा एक सर एक ये चीज वो में यहाँ, ए वाली हाँ बात समझ नहीं आई, ये बिट्स वाली के 4464 आएगा, ये 7000 आएगा। देखो देखो देखो, पहले आप ये समझिए कि ये एक वेरिएबल है। देखें, पहले तो आपने ये समझना है कि ये एक वेरिएबल है ए। शॉर्ट होने का मतलब कितने बाइट का है? 2 बाइट का है। अनसाइंड होने का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव है, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो बताइए 2 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 16। 2 की पावर 16 करेंगे तो कितना आएगा? 65,536। अब ये बताइए जब मैं 0 से स्टार्ट करूंगा तो मुझे 36 के बजाय क्या लिखना पड़ेगा? 35। ये चीज कंफर्म हो गई कि ये एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसी घड़ी है, क्लॉक है, जो कि 0 से शुरू हो रही है और 65,535 तक इसके अंदर नंबर आ सकते हैं। अगर मैं एक कदम भी आगे जाऊंगा, एक नंबर भी इसमें ऐड करूंगा, तो ये घड़ी रीसेट हो जाएगी। पहले तो ये दिमाग में रख लें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप 12 तक आ जाते हैं, 11 के अंदर अगर आप एक भी नंबर ऐड करते हैं तो वो किसके ऊपर चला जाता है? 0 के ऊपर चला जाता है। समझ में आती बात? बिल्कुल ऐसा ही 36 अगर मैं करूंगा तो ये घड़ी जो होगी वो क्या हो जाएगी? यानी कि ये 0 से चल रहा है और चलते 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 जो लास्ट नंबर यहाँ पे आ रहा है वो 65,535 आ रहा है। अब जैसे ही मैं एक स्टेप आगे लूंगा, यानी कि मैं अपने वेरिएबल, भाई मैं तो ऐड करके कहीं तक भी जा सकता हूँ ना। मैं जैसे ही किसी वेरिएबल, देखिए ये वैल्यू वेरिएबल, ये वेरिएबल की बात हो रही है कि एक वेरिएबल में वैल्यू कैसे जा रही है। समझ में आ रही बात? तो अब मेरे पास जो वेरिएबल ए मैंने डिफाइन यहाँ पे किया है, इसके अंदर क्या है? आपके पास 16 बिट्स है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू जो मैं इसमें प्लेस कर सकता हूं वो वैल्यू ऐसे प्लेस कर सकता हूं कि सब में क्या आ जाए? 1 1। बताइए इस सब में 1 1 कब आएगा? जब मैं इसके अंदर क्या चीज प्लेस करूं। यानी ये 16 दफा 1 आएगा अगर मैं ए के अंदर क्या मूव कर दूं। अगर आप 65,535 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितने टाइम्स 1 आ जाएगा? 16 टाइम्स 1 आ जाएगा। अब ये बताइए कि 65,536 करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा बिट चाहिए होगी जो कि मेरे पास मौजूद नहीं है। तो आपकी लैंग्वेज क्या करेगी कि इसको रीसेट कर देगी, यानी कि इसको जैसे ही आप +1 करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके तमाम बिट्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ये सब के सब किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? 0 में। बताइए सबके सब 0 में ट्रांसफॉर्म हो जाने का मतलब क्या है? कि ये पूरे के पूरे क्या हो गए? 0 हो गए। 0 हो जाने का मतलब क्या है कि अब ए की वैल्यू, अगर मैं ए में 65,536 मूव करता हूं तो ए में क्या मूव हो रहा होगा? 0। बिल्कुल ऐसा ही 3 बिट्स के ऊपर अभी मैंने जैसे आपको समझाया था कि 3 बिट्स में 0 से लेकर 7 तक वैल्यूज आ सकती है। अगर आप ए में 8 मूव करेंगे तो ए में क्या वैल्यू आ जाएगी? 0 आ जाएगी। समझ में आती है? ऐसे ही अगर आप 36 मूव करेंगे तो ए में वैल्यू कौन सी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अभी मैंने प्रिंट करके भी आपको दिखाया। अब देखें इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर आपके पास 3 बिट्स हैं तो 0 से लेके 7 तक वैल्यूज आ सकती है, यानी कि कुल टोटल आपके पास 7 ऑप्शंस हैं, 7 डब्बे हैं। यानी कि 0 से लेके 7 तक 7 ऑप्शंस हुए ना। 0 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास 0 से 7 तक। 8 ऑप्शंस हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई ये जो 3 बिट का है ये पॉजिटिव नंबर भी शो करे और नेगेटिव नंबर भी शो करे, कि ये पॉजिटिव नेगेटिव या ये अनसाइंड नहीं बल्कि आप क्या शो करने लगे? साइंड शो करने लगे। तो अब बताओ साइंड का मतलब क्या हो गया कि मुझे लेफ्ट मोस्ट बिट जो है ना, ये वाली बिट, इसको मुझे साइन के लिए रिजर्व कर देना होगा। साइन के लिए रिजर्व कर देने का मतलब क्या है कि मैं इस बिट के लिए मैं ये कहूंगा कि अगर 0 है तो पॉजिटिव है और अगर ये बिट 1 होगी तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा? नेगेटिव। यानी कि अब नंबर को कैलकुलेट करने के लिए पहली बिट इस्तेमाल नहीं हो रही। फर्स्ट बिट जो है वो किस चीज को शो कर रही है? साइन को। तो बताओ अगर पहली बिट साइन को शो कर रही है तो अब मेरे पास किसी भी नंबर को शो करने के लिए बिट्स कितनी बची? सिर्फ और सिर्फ 2। 2 बचने का मतलब क्या है कि आंसर क्या आ सकेगा? या तो होगा 0 0, या होगा 0 1, या फिर 1 0 और या फिर 1 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं देखूं तो मैं इसको कैसे देख सकता हूं? -3 -2 -1 0 1 2 3। यानी कि अगर 3 बिट का नंबर है मेरे पास, कितने बिट्स का? 3 बिट का, और मुझे इसको साइंड शो करना है,
तो इसका मतलब क्या है, पहली बिट तो आप हटा दीजिए, पहली बिट तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अब देखिए, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 0 1, तो ये पहली बिट में 0 है। पहली बिट में 0 होने का मतलब क्या है, नंबर पॉजिटिव है। इन दोनों को देखो तो 0 1 किसको शो करता है, 0 1 शो करता है 1 को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये +1 को शो कर रहा हो। अगर मैंने -1 शो करना है तो मैं यहाँ पे क्या चीज अप्लाई कर दूंगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, इस बिट को 1 कर दूंगा मैं। इफ दिस बिट इज 1 तो इट शोज माइनस। और यहाँ पे 0 1 किसको शो करेगा, देखिए आपके पास दो बिट्स के लिए क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। 0 0 किसको शो करेगा, 0 को डेसिमल में। 0 1 किसको शो करेगा, 1 को। 1 0 2 को, और 1 1 3 को शो कर रहा हो। तो अब ये बताइए कि अगर यहाँ पे 1 1 लिखा है तो 1 1 किस चीज को शो करेगा, 1 1 शो करेगा किसको, 3 को। यानी कि ये नंबर क्या है, 3 है। यहाँ पे अगर 0 है तो ये +3 बन जाएगा। यहाँ पे अगर 1 है तो ये क्या बन जाएगा, -3। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 3 बिट पे 3 बिट अगर आपको दी गई है और आप स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, तो आपकी रेंज होगी फ्रॉम 0 to 7 अनसाइंड। अगर सिर्फ पॉजिटिव ले रहा हूं तो पॉजिटिव के अंदर 3 बिट 0 to 7 पूरी की पूरी इंक्लूड हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले रहा हूं तो देखिए 7 की रेंज हाफ हो जाएगी। हाफ होने का मतलब क्या है कि अगर मैं 3 बिट्स के ऊपर, देखिए अगर मैं 3 बिट के ऊपर 0 से 7 तक जाएंगे, लेकिन अगर मेरे पास 3 बिट्स जो हैं वो साइंड होंगी, तो फिर मैं 0 to 7 नहीं, इस रेंज को आप लेफ्ट साइड पे लेके आइए। तो आप स्टार्ट करेंगे -3, 0 तक पहुंचेंगे और फिर कहां तक जाएंगे, +3। इसको काउंट करें तो ये भी नंबर्स कितने बनते हैं, 7। इसको काउंट करें तो ये भी नंबर्स कितने बनते हैं, 7। तो 3 बिट पे साइंड जो है वो 0 to 7 आप मार्क कर पा रहे होंगे, और अनसाइंड और साइंड जो होंगे वो मार्क कर पा रहे होंगे 0 to +3। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर 2 बाइट है अनसाइंड, 2 बाइट है आपके पास अनसाइंड, तो आप इसमें कहां से कहां तक रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, 0 से लेके 65,000 तक रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 2 बाइट्स जो हैं वो साइंड होंगे, साइंड का मतलब क्या है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गए, तो 65,000 की रेंज मुझे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रखनी होगी। तो 65 का ऑलमोस्ट हाफ कर दो तो तकरीबन 35,000 बनता है ना, आधा कर दो 60 को तो 35,000 पे आ जाता है, 35,000। तो -34,000 से +34,000 तक मेरे पास रेंज आ जाएगी अगर मेरे पास क्या होगा, साइंड होगा। टोटल काउंट करोगे तो ये दोबारा से 65,000 पे आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी रेंज को प्रेजेंट करते हैं, बस यहाँ पे मैं ये लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ, कि अगर हम इसकी रेंज को रिप्रेजेंट करें, देखें देखिए बेटा, बस अब मैं इसके बाद क्वेश्चंस लूंगा, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आप दे देंगे। देखिए ये देखें आप, इसको जरा अगर आप जज करें, देखें बेटा इसको देखें आप, शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट का है। शॉर्ट इंटीजर, अगर आप शॉर्ट इंटीजर लिख रहे हैं तो यहाँ पे साइंड ऑलरेडी होता है डिफॉल्ट में। साइंड होने का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, 32,000 से लेके -32,000 से +32, इन सबको अगर काउंट करोगे तो वही 65,000 बनेगा आपके पास। समझ रहे हैं? अगर आपके पास क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट इंटीजर अनसाइंड है, इंटीजर है शॉर्ट अनसाइंड है, 2 बाइट का होगा, 0 से लेके 65,000 तक आएगा। समझ रहे हैं? इसी तरीके से अगर आप लॉन्ग इंटीजर लिखते हैं तो लॉन्ग इंटीजर 21 -21, लॉन्ग का मतलब क्या है, ये 4 बाइट का है। 4 बाइट का मतलब कितनी बिट्स हो गई, ये 32 बिट्स हो गई। 4 बाइट का मतलब क्या हुआ, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 का मतलब क्या हो गया, 32। 2 रेज़ टू द पावर 32 लेंगे तो ये वाला नंबर आएगा, इतना बड़ा नंबर। तो ये माइनस से प्लस के दरमियान आ रहा है आपको, समझ रहे हैं? और अगर ये इसको मैं अनसाइंड कर दूं तो फिर ये 0 से लेके 2 है ना, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 2 1 5, यानी कि इसका डबल हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये इसका डबल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अनसाइंड होगा। ये क्या हो जाएगा, ये अनसाइंड हो जाएगा। अगर
अनसाइंड नहीं लिखा हुआ है तो फिर ये साइंड ही कंसीडर होगा। ठीक है बेटा, अब कीजिए क्वेश्चंस। अगर इसमें से सवालात हो तो देखें, ये मैंने इसी बात से आपको डिस्कस किया है, और यहाँ पे ये इसी तरीके से रीसेट होगा। देखें यहाँ पे ये वाली वैल्यू अगर 38 प्लस कर दूं अगर इसमें पॉजिटिव के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रीसेट होने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू नेगेटिव के अंदर चली जाएगी। ये इसी तरीके से ऑपरेट होगा। हाँ भाई गुलाम मोहम्मद, कीजिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, जिनको क्वेश्चन करना है वो स्टे करें, जिनको नहीं करना है वो लीव कर सकते हैं। हाँ बेटा गुलाम मोहम्मद। सर वो जो सर नेगेटिव वेरिएबल की, सर नेगेटिव वैल्यू की सर वो जो डिक्लेरेशन है सर वो समझा दे सर, वो बिट्स में। वैल्यू की डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से होती है कि अगर मेरे पास 4 बाइट है, इतने बाइट से 4 बाइट का वेरिएबल, सॉरी 4 बिट्स का वेरिएबल है, 4 बिट्स का है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक बिट जो होती है 1 बिट, फर्स्ट बिट, ये रिजर्व हो जाती है किसके लिए? पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर की काउंटिंग के अंदर ये इस्तेमाल नहीं होगी, तो आपकी रेंज होती है वो डिक्रीज हो जाएगी बाय हाफ। मसलन यहाँ पे देखो शॉर्ट इंटीजर जो है वो 32,000 पे आ गया है क्योंकि ये साइंड है, इसकी एक बिट रिजर्व हो गई है। अगर ये अनसाइंड हुआ तो देखो 0 to 65,000 आ रही है। लेकिन देखिए जब आपने इसे साइंड किया, देखिए यहाँ पे साइंड नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये साइंड है। जब आपने इसे साइंड किया तो इसका मतलब क्या है? एक बिट कम हो गई ना। कम होने का मतलब क्या है? 65 से इसकी रेंज क्या हो गई? 32 हो गई। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 0 0 0, तो बताओ 0 0 0 बाइनरी किसके बराबर होता है? 0 के, तो ये +0 कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 0 0, अगर मैं इसको लिखता हूँ 1 0 1, अब इसको जरा बाइनरी में कन्वर्ट करो, यही हो गया 2 की पावर 0। ठीक है, 1 ऐसे ही कन्वर्ट करते थे ना, 1 2 4 ऐसे ही कन्वर्ट करते थे। 2 को क्रॉस कर देंगे तो 4 और 1 ये किसके बराबर आ रहा है? 5 के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे देखोगे डिजिट, इसका आंसर क्या आया? 5। ये मैं साइंड के लिए बता रहा हूँ। इस ये जो 3 बिट्स है इनका आंसर क्या आया? 5। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 0 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? ये +5 है। अगर यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्या होगा? -5। अगर लिखा हुआ है 1 1 0 1, क्या लिखा है? 1 1 0 1, तो ये किसको शो कर रहा होगा? ये शो कर रहा होगा किस चीज को? -5 को। और अगर लिखा है 0 1 0 1, अब ये देखिए ये दोनों बिट्स प्लस और माइनस को रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? +5 को। ये मैंने तुम्हें 4 बिट के लिए बताया है। अगर ये 16 बिट्स होती तो फिर ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता। 16 बिट का मतलब क्या हो गया कि ये 16 बिट्स हो गई। 15 बिट्स जो है ये तो नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी? नंबर को। और ये जो फर्स्ट बिट है ये 0 और 1, इसका ये रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को। जबकि इसको डिक्लेयर किया गया हो साइंड, एज अ साइंड, और डिफॉल्ट में ये साइंड ही डिक्लेयर होता है। तुमने अनसाइंड लिखना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के। हाँ भाई, और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन बेटा? हैंड रेस ना करें, डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे। हैंड रेस नहीं करें, अगर क्वेश्चन करना हो तो डायरेक्टली करना। कोई क्वेश्चन बेटा? नहीं बेटा? चलें फिर हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको हम वक्तन फवक्तन साथ साथ मजीद बार बार देखेंगे। जब हम ये बार बार देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर होते चले जाएंगे। मैंने कई एक चीजें आपको एक ही क्लास के अंदर बता दी हैं। ये लेक्चर, मैंने क्या कहा है, ये लेक्चर आपके पास सेव हुआ है। ये लेक्चर और इसके पहले का लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो आप 2-3 दफा देखेंगे तो आपको फिर क्लियर होगा कि ये असल में हो क्या रहा है। तो इसको बार बार गो थ्रू करेंगे तो आपके क्विज के लिए भी बेहतर है और आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए भी बेहतर है। चलें बेटा, बस अब इसको हम यहीं तक रखते हैं। सर फिजिक्स का कोई हो चेक कर लिया आपने? क्या चीज? फिजिक्स का कोई सर? वो रिटर्न कर दिए मैंने, वो रिटर्न कर चुका हूँ, ठीक है ना, तो उसको देख लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर वो जो कंप्यूटर का क्विज होगा उसके एमसीक्यू नंबर कितने हैं सर, और टाइम कितना होगा उसका? 20 MCQs और 20 मिनट होगा। ठीक है बेटा, चलें अल्लाह।